नमस्ते गाइस। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज की भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ओसीडी। ओसीडी से रिलेटेड ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अ, क्या है कि लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे ये ओसीडी का टाइप है, इस ओसीडी की मुझे मतलब ये वाली ओसीडी है, रिलीजियस ओसीडी है, मुझे हार्म ओसीडी है, इसको कैसे ठीक करूँ। एक तो हम ये मैं बता देता हूँ कि जो ओसीडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। रिलीजियस ओसीडी हो गई, जो रिलीजन के विचार आते हैं। फिर इसके सेक्सुअल ओसीडी हो गए, सेक्स से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। हार्म ओसीडी हो गए, दूसरों को हार्म करना या अपने को हार्म करने के थॉट्स आते हैं। कई सारे थॉट्स आते हैं ओसीडी के। ओसीडी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि जो ओसीडी जो है, जो टाइप्स है कि क्या टाइप्स होते हैं। जैसे रिलीजन के हिसाब से आपको जो थॉट्स आ रहे हैं वो रिलीजियस ओसीडी हो गई। एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर आपके लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको रिलीजियस ओसीडी होगा, क्योंकि आपके लिए रिलीजन वो इम्पॉर्टेंट है, वो वाले थॉट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो वाले थॉट्स आपको आएंगे तो आप उसको वो मतलब महत्व देंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा रिलीजियस ही नहीं है और उसको वो थॉट्स आ रहे हैं रिलीजन के, तो वो तो मतलब कि वो उन थॉट्स को मानेगा ही नहीं ना, उन थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं। वो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। बट अगर आपको कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए आपके पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिलेशनशिप ओसीडी आपको हो सकता है कि रिलेशनशिप के बारे में आपको थॉट्स आएंगे। तो जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, वो चीज़ एक समझ लो। तो कोई बहुत सारे टाइप्स ऑफ ओसीडी है। अब मुझे लोग बोलते हैं कि सर हमने एक्ट थेरेपी तो देख ली, ईआरपी थेरेपी देख ली, बट रिलीजियस ओसीडी के लिए एक्ट थेरेपी कैसे यूज़ करूँ, या इसके लिए कैसे यूज़ करूँ, सेक्सुअल ओसीडी के लिए, हार्म ओसीडी के लिए। द थिंग इज़ दैट चाहे आपको कौन से भी टाइप की ओसीडी हो, कोई भी टाइप हो, ठीक है, तो आप जो एक्ट थेरेपी है वो मतलब ओसीडी का जो सबसे मैं बोलता हूँ प्लस पॉइंट है कि टाइप जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबका जो इलाज सेम है। जो ओसीडी के जो थॉट्स का जो कंटेंट है ना, कंटेंट मतलब टाइप किस तरह के आपको हार्म ओसीडी के थॉट्स आ रहे हैं या सेक्सुअल ओसीडी के थॉट्स आ रहे हैं, वो ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो थॉट्स है, जो एक्ट थेरेपी में आप देखोगे या ईआरपी थेरेपी में देखोगे, तो वो थॉट्स से लड़ाई नहीं है। थॉट्स को तो सबसे पहले बोल देते हैं कि थॉट्स को जाने दो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, थॉट्स को मत सोचो। बट जो एंग्जाइटी है उसको झेलना सीखो। तो जो एंग्जाइटी की तो कोई भाषा नहीं है ना, एंग्जाइटी का तो कोई टाइप नहीं है। एंग्जाइटी हार्म ओसीडी की भी वही एंग्जाइटी होती है, सेक्सुअल ओसीडी की भी वही एंग्जाइटी होती है। तो एंग्जाइटी की तो कोई भाषा नहीं है ना, भाषा सिर्फ विचारों की है। विचार आपके अलग अलग आ रहे हैं, कभी हार्म ओसीडी के अलग विचार आ रहे हैं, उसके अलग विचार आ रहे हैं, सबके अलग विचार आ रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि जो एंग्जाइटी है वो तो सेम है। तो एंग्जाइटी पे कंट्रोल लाने की कोशिश करो, एंग्जाइटी को कम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो एंग्जाइटी पे आप काम करोगे तो आपके लिए ये विचार वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने विचारों को, और कि ये मुझे ये विचार आ रहा है, मुझे वो विचार आ रहा है, इस थीम को कैसे ठीक करना है, उन सब के चक्रों से निकलो। क्योंकि वो सब चक्कर आपको चक्रों में ही डाल रहे हैं। आप अपनी ओसीडी ठीक कर नहीं पा रहे हो। आपके लिए मैं ये वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, बट आपको उल्टे थॉट्स आ रहे हैं कि अच्छा ये, फॉर एग्जांपल मैं एक्ट थेरेपी की अगर वीडियो बनाऊँगा तो मैं हर एग्जांपल तो दे नहीं सकता ना, कि हार्म ओसीडी का भी एग्जांपल दूँ, रिलीजियस ओसीडी का एग्जांपल दूँ। 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, है ना। 2 घंटे की वीडियो मैं बना सकता हूँ, वो भी कोई इशू नहीं है। बट पॉइंट ये है कि जो मुझे पता है और मैंने अपने चैनल पे भी बोला हुआ है कि जो सारे जो ओसीडी है, चाहे कोई भी टाइप हो, सबका इलाज अगर एक है, तो मैं रिलीजियस ओसीडी, हार्म ओसीडी, इन सब के अलग अलग थॉट्स, अलग अलग वीडियोस क्यों बनाऊँ एक्ट थेरेपी को लेके, है ना। मैं भी चाहता हूँ कि एफिशिएंटली कम उससे बिल्कुल सटीक आपको जानकारी मिले और आपका काम हो जाए, है ना। तो आप ये करिए कि ये समझिए कि जो आपका जो वो है कंटेंट है, कि मुझे इस कंटेंट समझ रहे हो ना, कि जो विचार का जो टाइप है, जैसे रिलीजियस ओसीडी में भगवान से रिलेटेड आएगा, कंटामिनेशन ओसीडी में जर्म्स वगैरह से रिलेटेड विचार आएंगे। वो जो विचार का जो टाइप है जैसे आ रहे हैं वो मैटर नहीं करते, ठीक है। तो जो मैंने इस वीडियो का नाम तो टाइप्स ऑफ ओसीडी डाला है, बट वो जो टाइप्स ऑफ ओसीडी है, तो वो
जो टाइप्स ऑफ ओसीडी है वो मतलब मैटर नहीं करता है। सिंपल सी यही बात है। यही मतलब अगर आप ये 5 मिनट में बोल चुका हूँ, आप कुछ समझना चाहते हैं तो यही समझ जाओ कि आपका चाहे कैसा भी कोई भी तरह की आपको ओसीडी हो, आप अपने विचारों को इतनी महत्वता मत दो, इतना इम्पोर्टेंस मत दो, उसे जाने दो, ठीक है। एंड विचारों को जाने दो और अपनी एंग्जाइटी को झेलना सीखो, एंग्जाइटी के साथ बैठना सीखो, ठीक है। तो वो अगर आप करोगे ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, खुश रहोगे, ठीक है। एंड बस वही है। और देखिए ओसीडी नुकसान तो करती है लाइफ में और उसमें परेशान तो करती है, मैं समझ सकता हूँ। बट द थिंग इज़ कि अगर आप लड़ते रहेंगे, आप कोशिश करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगी ये मैंने काफ़ी हद तक मैनेज करी हुई है, तो आप भी इसे मैनेज कर सकते हैं। तो वैसे आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस देखिए सारी आप। मेरी मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरी वीडियोस देखिए, आप सबकी जो ओसीडी की जो भी आपको लग रही है अच्छी जो वीडियोस है, मोटिवेशनल है, वो देखिए, उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। एंड लड़ते रहिए, हार ना मानिए। धन्यवाद।